टू द सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में किंगडम मोनेरा और इसके जर्नल फीचर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यू बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया। किंगडम मोनेरा किसका पार्ट है? क्लास 11th चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, एंड इट्स एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर। सो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो बैक्टीरिया के जर्नल फीचर्स और मोनेरा के जर्नल फीचर्स लेने से पहले हम एक क्विक इंट्रो कर लेते हैं। व्हाट इज मोनेरा और ये आया कैसे? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के थ्रू, वी ऑल नो। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज करा था? विटेकर ने। विटेकर प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और इसमें 5 क्लासेस कौन कौन सी थी? फर्स्ट वन वॉज मोनेरा, सेकेंड थी प्रोटिस्टा, थर्ड थी फंजाई, फोर्थ वन वॉज प्लांटी और फिफ्थ थी एनिमेलिया। सो विटेकर प्रपोज दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसमें फर्स्ट क्लास है मोनेरा। अब मोनेरा में बेसिकली क्या आते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो टर्म से हमें क्या पता लगता है? दीज आर सो स्मॉल दैट वी कांट सी विद द नेकेड आई। हम उन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते, वो इतने स्मॉल हैं, नेकेड आई से नहीं देख सकते। और दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ये हम हमेशा हमारे आसपास हैं। They are found almost everywhere in soil, water, food, air, हर जगह। जो भी आप बोल सोचोगे हर जगह बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट। ये वहाँ भी प्रेजेंट है जहाँ पे अदर लाइफ फॉर्म्स नहीं सर्वाइव कर सकते, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स जिनका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस तक भी जाता है। स्नो नेगेटिव में टेम्परेचर है -50। डीप ओशंस में जहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है वहाँ पे भी बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट। और इन्हीं कंडीशंस की वजह से कुछ बैक्टीरियाज को हम बोलते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स, जो एक्सट्रीम हैबिटेट्स में सर्वाइव करते हैं। एक्सट्रीम हैबिटेट्स कौन सी हो सकती हैं? ये जो हमने अभी डिस्कस करी, हॉट स्प्रिंग्स, स्नो एरियाज, डीप ओशंस और हाई सॉल्ट वाटर बॉडीज जहाँ पे सैलिनिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी, वहाँ पे भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, तो ये हुआ इनका जनरल फीचर्स। सो बैक्टीरियल सेल इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। एज द नेम प्रोकैरियोटिक, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। बैक्टीरियल सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट है, और अदर सेल ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट है। ये एक सिंगल सेल है, सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ओनली सिंगल सेल, यानी कि सेल डज नॉट कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन इसमें नहीं है, ओनली सिंगल सेल इज देयर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन दिस। नेक्स्ट हमारा है बैक्टीरियल शेप्स, यानी कि बैक्टीरिया जो सेल है, सिंगल सेल है, वो किस किस शेप में हो सकती है? वो स्फेरिकल सेल हो सकती है बैक्टीरिया की, यानी कि कोकाई, उसको बोलते हैं कोकस और कोकाई। ऐसे छोटी छोटी सेल्स होती है स्फेरिकल। आप इस फिगर में देख सकते हो, छोटे छोटे सेल्स हैं जो चेन की फॉर्म में अटैच्ड हैं, एक के पीछे एक। सेकेंड हो सकती है रॉड शेप्ड लाइक दिस, इसको हम बोलते हैं बैसिलस। ये ऐसे
रॉड की शेप की बैक्टीरियल सेल होगी। जैसे एनिमल सेल तो हम ऐसे बनाते हैं, प्लांट सेल हम मोस्टली ऐसे बनाते हैं, लाइक रेक्टेंगल, इसको मोस्टली स्फेरिकल। लेकिन बैक्टीरियल सेल्स ऐसे भी हो सकती है, रॉड शेप्ड हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, कॉमा शेप्ड हो सकती है। कॉमा शेप्ड को हम क्या बोलते हैं? विब्रियम। और स्पाइरल शेप को बोलते हैं स्पाइरलम। ये स्पाइरल शेप्ड, इट इज लाइक एन स्प्रिंग। ओके, सो 4 शेप्स हमें मिलती हैं। फर्स्ट वन इज कोकस, बैसिलस, विब्रियम और स्पाइरलम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैक्टीरियल न्यूट्रिशन। अब बैक्टीरियल अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? दे कैन बी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो होंगे जो कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स, वो अपने आप अपना फूड बना सकते हैं, लाइक प्लांट्स। और हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो होंगे जो किसी और ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेंगे, कांट मेक देयर ओन फूड लाइक एनिमल्स। मोस्टली जो बैक्टीरिया हैं वो हेट्रोट्रॉफिक हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डीकम्पोजर्स। सो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में एक होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स और एक होते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स वो हैं जो सनलाइट, भाई खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? एक एनर्जी चाहिए। और फोटोसिंथेटिक जो है प्लांट्स की तरह, वो एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं? सन से, सनलाइट से एनर्जी लेंगे, तो उन बैक्टीरिया को बोलते हैं फोटो। ये सनलाइट से एनर्जी लेते हैं फूड प्रिपेयर करने के लिए। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं कीमोसिंथेटिक। ये क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि नाइट्रेट्स हो गए, अमोनिया, नाइट्राइट्स या फिर सल्फर कंपाउंड्स, नाइट्राइट्स, इन सब से एनर्जी लेते हैं, इनको ऑक्सीडाइज करते हैं और इनसे जो एनर्जी ऑक्सीडेशन से जो निकलती है दैट इज यूज्ड टू मेक फूड। इसलिए हम इनको बोलते हैं, ये केमिकल कंपाउंड से ले रहे हैं एनर्जी, इसलिए इनको बोलते हैं कीमोसिंथेटिक। और जो सन से ले रहे हैं उनको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक, बिकॉज दे आर टेकिंग एनर्जी फ्रॉम सन, फोटोन्स। नेक्स्ट है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये भी हमने डिस्कस करा, ये अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। That's all for today. Thank you. Keep learning, keep practicing.